जय श्री राम। आज हम कुंडली के अंदर आरूढ़ लग्न के बारे में समझेंगे। आरूढ़ लग्न बनता कैसे है, आरूढ़ लग्न बनाने के बाद उसमें एक्सेप्शन क्या है, ठीक, वो सारी चीज़ें समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। बट आरूढ़ लग्न के ऊपर से आप ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई व्यक्ति कितना अमीर बनेगा, अरबपति बनेगा, करोड़पति बनेगा, लखपति बनेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ही पॉइंट याद रखना है जो आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। आप सब जानते हैं मैं ज्योतिष पढ़ाता हूं। आपको अगर मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है और वे बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं ज्योतिष के ऊपर, तो जून मंथ से नई बैच स्टार्ट हो रही है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूंगा, ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टोटल हम 5 ज्योतिष पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। करीबन 18 महीने का कोर्स चलेगा, जिसमें वैदिक, भृगुनंदी नाड़ी, जेमिनी ज्योतिष, लाल किताब, केपी एस्ट्रोलॉजी, ये 5 स्ट्रीम आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। आइए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं आरूढ़ लग्न का। सबसे पहले तो ये समझो आरूढ़ लग्न, ठीक है, ये जेमिनी कॉन्सेप्ट है। आरूढ़ लग्न होता क्या है कि एक तो होता है आपकी लग्न कुंडली, जिसमें आपका लग्न होता है, यानी आपका व्यक्तित्व। वो आप जानते हो कि आपका व्यक्तित्व क्या है, ठीक है, उससे आपका व्यक्तित्व पता चलता है। और आरूढ़ लग्न से क्या पता चलता है कि समाज के अंदर आपका व्यक्तित्व कैसे निर्माण हुआ है, यानी ये समाज आपको कैसे जानता है, ठीक है, वो आरूढ़ लग्न है। पहले समझते हैं कैसे ये बनता है। आरूढ़ लग्न का पहला रूल, आपको प्लेसमेंट चेक करनी है अपने फर्स्ट हाउस लॉर्ड की, ठीक। आपको ये चेक करना है कि आपका जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं, आरूढ़ लग्न। लग्न यानी कि लग्न भाव है उसका आरूढ़, यानी लोग कैसे आपको देखेंगे। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इस कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बनी है, 3 नंबर। 3 नंबर यानी जेमिनी असेंडेंट, मिथुन लग्न। मिथुन राशि फॉल करती है मरकरी के अंडर, मरकरी उसका स्वामी है। तो अब हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से हम ये चेक करेंगे कि मरकरी जाके कहाँ बैठा है, अपने घर से कितनी दूर बैठा है। तो यहाँ पे मरकरी की राशि है लग्न में, ठीक है। तो वहाँ से अब आप पूरे चार्ट में ढूंढो बुध कहाँ पे बैठा हुआ है। तो देखो यहाँ जस्ट सेकंड हाउस में बुध बैठा है, ठीक है। पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका लग्न लॉर्ड कुंडली में कहाँ जाके बैठा है, किस भाव में जाके बैठा है। अभी आता है दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा रूल ये है कि जितने घर आपका लग्न लॉर्ड गया है उतने ही घर आपको उस प्लेनेट से गिनने हैं। तो काउंट सेम हाउस फ्रॉम प्लैनेट प्लेसमेंट। इसका क्या मीनिंग हुआ कि लग्न लॉर्ड जाके सेकंड हाउस में बैठा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पॉइंट आउट करो आपका फिंगर मरकरी के ऊपर, वहाँ से 2 घर गिनो। अभी यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कन्फ्यूजन होता है। वो क्या करेंगे, मरकरी बैठा है ना, वहाँ से 2 घर, यानी 1 2 ये कंसीडर नहीं करना है। जहाँ बैठा है वो पहला घर होगा, उसके आगे वाला दूसरा घर होगा, इस तरीके से काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे कौन सा है, मरकरी यहाँ बैठा है, तो एक ये और दूसरा ये, ठीक है। तो इस कुंडली के अंदर आरूढ़ लग्न ये है। रुक जाओ, अभी एक्सेप्शन भी है, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पे आरूढ़ लग्न आ रहा है। अभी समझो 2 ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे अगर आपका आरूढ़ लग्न फॉल होता है तो आपको उस हाउस को नहीं लेना है। वो कौन से हाउसेस है, केंद्र के हाउसेस। तो तीसरा रूल जो एक्सेप्शन है आरूढ़ लग्न के अंदर, जब कभी भी आरूढ़ लग्न आपका केंद्र हाउस आए, केंद्र के हाउस कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ठीक है, इसको केंद्र स्थान बोला गया है, ठीक। अभी समझो, जब भी आपका आरूढ़ लग्न जब आप फाइंड आउट करते हो इस प्रोसेस से, तो फर्स्ट हाउस आता है या फिर 7th हाउस आता है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 10th हाउस कंसीडर करना है आरूढ़ लग्न में। उसी हिसाब से अगर आरूढ़ लग्न काउंट करके 4th हाउस आता है या 10th हाउस आता है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 4th हाउस ही काउंट करना है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मरकरी यहाँ नहीं बैठता, मरकरी जाके यहाँ पे बैठा है 7th हाउस में, तो एज पर प्रीवियस रूल जो हमने समझा आरूढ़ लग्न निकालने का, कि भाई फर्स्ट हाउस लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है उतना घर गिनो। तो 7 घर दूर बैठा है, तो हम प्रीवियस रूल के हिसाब से क्या करेंगे, मरकरी बैठा है वहाँ से 7 घर गिनेंगे, तो वो 7 घर कौन सा आएगा, फर्स्ट हाउस। बट नहीं, ये कंसिडर नहीं करना है। जब भी केंद्र हाउस में, क्योंकि 7th हाउस में आपका लग्न लॉर्ड गया है,
तो 7th हाउस केंद्र हाउस है, तो फिर आपको ये रूल लगाना है केंद्र के अंदर। 7th हाउस में गया है ना, तो आप क्या करोगे, 7th हाउस से पहले 7 घर गिनोगे तो फर्स्ट हाउस आएगा आरूढ़ लग्न, बट फर्स्ट हाउस नहीं लेना है। मैंने क्या बोला, जब फर्स्ट या 7th है आपका आरूढ़ लग्न तो उसको बाय डिफॉल्ट 10th हाउस, ये आपका आरूढ़ लग्न बनेगा। जब भी काउंटिंग फर्स्ट या 7th पे आए तो 10th बनेगा, जब भी काउंटिंग 4th या 10th पे आए तो 4th बनेगा। सिंपल है, ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आरूढ़ लग्न से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई व्यक्ति के पास क्या पैसा रहेगा, कितना पैसा रहेगा। पहला प्रोसेस के हिसाब से हमने आरूढ़ लग्न निकाल लिया। इस कुंडली में आरूढ़ लग्न आ रहा है 3rd हाउस। तो पहले तो ये समझो, मैंने क्या बताया कि आरूढ़ लग्न आपकी सामाजिक छवि होती है। हो सकता है दुनिया आपको एज अ हार्ड वर्कर माने, हार्ड वर्किंग पर्सन माने, क्योंकि 3rd हाउस बन रहा है ना, और वहाँ पे प्लेनेट अभी कोई नहीं है, ठीक है। प्लेनेट होता तो हम प्लेनेट के ट्रेट्स भी ऐड करते हैं। मान लो यहाँ पे जुपिटर होता तो हम क्या ऐड करते कि भाई व्यक्ति ज्ञानी है, ठीक है, समझदार है, बहुत कॉन्शियसनेस वाला है, तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती। अभी 3rd हाउस आ रहा है, मान लो कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो समाज आपको एज अ ऑनलाइन यानी डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ऐसे आपकी छवि हो तो ऐसे कंसीडर होता है आरूढ़ लग्न। अब समझेंगे पैसों के बारे में। तो आपका आरूढ़ लग्न 5 नंबर आया 3rd हाउस, तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर से अपना चार्ट रोटेट कर देंगे, ठीक है। और प्लैनेट वही के वही लिख देंगे जो प्लैनेट जिस राशि में बैठा है लग्न कुंडली में। पहले इसको हम रोटेट करेंगे 5 नंबर से, क्योंकि आरूढ़ लग्न 5 नंबर आया है। अभी प्लैनेट देखो कौन से कहाँ पे है, 5 नंबर में कोई है नहीं है, 6 में कोई नहीं है, 7 में कोई नहीं है, 8 में कोई नहीं है। यहाँ पे सैटर्न बैठा है 9 नंबर में, तो 9 नंबर यहाँ पे सैटर्न लिख देंगे। 10 में कोई नहीं है, 11 में कोई नहीं है, 12 में कोई नहीं, 1 में मंगल है, यहाँ पे मंगल को लिख लेंगे। 2 नंबर में मून है, मून को यहाँ लिख देंगे। 3 नंबर में जुपिटर है, वीनस है। 4 नंबर में सन है, मरकरी है, ठीक है। और राहु केतु रह गए, मान लो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, यहाँ लिख देते केतु राहु, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ राहु लिख देंगे, यहाँ केतु को लिख देंगे। अभी समझो, आपने आरूढ़ लग्न के हिसाब से अपना चार्ट रोटेट कर दिया। मुझे एक चीज़ बताओ, कुंडली के अंदर आप गेन्स कहाँ से देखते हो, कुंडली का 11th हाउस, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। आरूढ़ लग्न बनाने के बाद आप ये चेक करो कि आरूढ़ लग्न से 11वां घर कौन सा पड़ रहा है, उस 11वें घर के अंदर कितने प्लैनेट है। मैक्सिमम प्लैनेट है, आप अरबपति बनोगे। रीज़न यहाँ पे बेनिफिक मेलिफिक नहीं देखना है, क्योंकि 11वां जो घर है वहाँ पे बेनिफिक भी अच्छा काम करता है, मेलिफिक भी अच्छा काम करता है, और प्लैनेट का होना ज़रूरी है। मान लो एक प्लैनेट भी बैठा है ना वहाँ पे, तो आप करोड़पति बनोगे। और मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस आ रहा है 11th हाउस के ऊपर, मान लो 2 प्लैनेट बैठे हैं, तीसरा कहीं से देख रहा है, चौथा कहीं से देख रहा है, एक्सीलेंट है आपके लिए, ठीक है। आप अबजोपति बनोगे ही बनोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे दोनों शुभ ग्रह जुपिटर एंड वीनस 11th हाउस में एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है, और उसको कौन देख रहा है, सैटर्न यहाँ से देख भी रहा है, देखा। तो 3 प्लैनेट का एस्पेक्ट आ गया 11th हाउस के ऊपर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंडीशन है। अगर आपके चार्ट में आरूढ़ लग्न से 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो आप बहुत नसीबदार हो। दूसरी चीज़ है कि ये समझ लो, जब भी कोई हाउस खाली होता है ना, तो उसको ऐसे समझो कि कोई घर खाली पड़ा है। अब खाली घर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो सोया हुआ है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा आपके लिए। और अगर घर के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है तो क्या करेगा, घर को साफ सुथरा रखेगा, थोड़ा आगे पीछे करेगा, यानी कुछ ना कुछ मूवमेंट रहेगा घर के अंदर। उसी हिसाब से जब भी कोई घर खाली है कुंडली का, तो वो उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं देता। बट वहाँ पे अगर प्लैनेट बैठा है या फिर कोई प्लैनेट उसको देख रहा है, तो फिर वो घर जागृत है, और ऐसी कंडीशन में कुंडली अच्छी होती है। यही कॉन्सेप्ट आप पूरी 12 कुंडली के अंदर लगाओ, अपने 12 भाव देखो, उसमें से 7-8 भाव भी जागृत है ना, तो आपकी कुंडली अच्छी है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने सोचा आरूढ़ लग्न के ऊपर से आप कैसे अपनी वेल्थ प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। दूसरी एक अनाउंसमेंट ये है कि किसी को भी अगर कुंडली विश्लेषण करवाना हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है 2 महीने तक। जय श्री राम।